नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने सिस्टम हिला रखा है। बहुत दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस ऐसा आया है जिसने देश के लोगों में भरोसा जताया है। बल्कि मैं कहूं कि देश के लोगों का जिस पर भरोसा जगा है। आम आदमी कहने लगा है कि चंद्रचूड़ हैं तो फैसले सही होंगे। और ये बड़ी त्रासदी है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में अब लोग ऐसा कह रहे हैं। वरना ये माना जाता था कि सुप्रीम कोर्ट पे कभी कोई सवाल उठा नहीं सकता। पिछले दिनों में जो कुछ हुआ वो देश का दुर्भाग्य था। फैसले आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक जज पे कोई लड़की यौन शोषण का आरोप लगाती है, फिर वो जांच पता नहीं कहाँ चली जाती है और जज साहब राज्यसभा के सांसद बन जाते हैं। इस बार चंद्रचूड़ जी ने फिर अपनी अदालत में एक ऐसा काम कर दिया जिससे देश भर में चर्चा का विषय हो गया। मैं बताऊंगा आपको। एक छोटी सी रिक्वेस्ट उससे पहले आपसे, अगर आपको लगता है कि हम ईमानदारी भरी पत्रकारिता करते हैं, सच बोलते हैं, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ हमारे को सब्सक्राइब करिए, हमें थोड़ा सहयोग करिए जिससे हम और मजबूत हो सकें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की न्याय व्यवस्था का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। न्यायालय के इस मंदिर में हर कोई इंसाफ की उम्मीद लेकर आता है। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे मामले भी सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर आते हैं। न्यायालय में अपना अपना पक्ष रखने के लिए वादी और प्रतिवादी अच्छे अच्छे वकीलों को ये जिम्मेदारी सौंपते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर न्यायालय के इस मंदिर में न्याय के ये देवदूत यानी कि वकील खुद ही आपस में लड़ने लगे तो इस न्याय के मंदिर की गरिमा क्या रह जाएगी। और लड़ने वाले भी कोई मामूली नहीं बल्कि देश के प्रतिष्ठित वकील। चौंक गए ना? बताता हूं हुआ क्या, आखिर मामला क्या है। दरअसल देश के सर्वोच्च न्यायालय में तेलंगाना सरकार की राज्यपाल के खिलाफ शिकायत पर सुनवाई हो रही थी। लेकिन सुनवाई के दौरान अचानक ही तेलंगाना सरकार और केंद्र सरकार की ओर से दलीलें दे रहे दोनों वकील आपस में भिड़ गए। छोटे मोटे वकील नहीं थे। इस मामले में तेलंगाना सरकार की ओर से वकील दुष्यंत दवे पैरवी कर रहे थे, जबकि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलील दे रहे थे। लेकिन इस दौरान ही कुछ ऐसा हुआ कि दोनों वकील आपस में भिड़ गए। यानी कि जिन वकीलों पर सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, वो ही वकील न्यायालय की गरिमा को तार तार करने लगे। आपसी बहसबाजी के दौरान तेलंगाना सरकार के वकील दुष्यंत दुबे ने तुषार मेहता पर हमला बोलते हुए कहा कि मैंने 40 साल में इतना खराब सॉलिसिटर जनरल नहीं देखा। सोचिए आप, कितनी बड़ी बात कह दी। इसके जवाब में केंद्र सरकार के वकील और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मैं इनकी तरह चिल्ला नहीं सकता। सन्नाटा छा गया। दोनों के बीच इस तरह की बहसबाजी को देखकर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने दोनों वकीलों को हिदायत देते हुए कहा कि कोर्ट का माहौल ना बिगाड़े। चंद्रचूड़ जी के तेवर देखकर दोनों वकीलों ने सॉरी कहा, माफी मांगी। वहीं इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी एक बार फिर कस के लताड़ लगाई। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच में तेलंगाना सरकार की याचिका पर सुनवाई चल रही थी। याचिका में तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन पर विधानसभा के पारित हो चुके 10 बिलों को लंबे समय से दबाकर बैठे रहने की शिकायत की गई थी। अब तेलंगाना सरकार और वहां की राज्यपाल के बीच कैसा रिश्ता है, इससे हर कोई भली भांति वाकिफ है। राज्यपाल द्वारा 10 बिलों को पारित करने से टालने के मामले में हो रही सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि राज्यों को चुनी हुई सरकारें राज्यपाल की दया पर नहीं छोड़ी जा सकती। मध्य प्रदेश और गुजरात के राज्यपाल, जहां भाजपा की सरकारें हैं, महीने भर के अंदर बिल क्लियर कर देती हैं। ऐसा गैर भाजपा शासित राज्यों में नहीं होता। वैसे दुष्यंत दवे की इस दलील में काफी दम भी है। इससे तो हर कोई भली भांति वाकिफ है कि हाँ, ये बात सही है। लेकिन दुष्यंत दवे की इस दलील पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बिल तुरंत पास हो ये जरूरी नहीं है। हालांकि इसके बाद मामले की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने हिदायत देते हुए साफ शब्दों में कहा, ध्यान रखा जाए कि सरकारों के बिल गवर्नर लंबे समय तक ना लटकाएं।
यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी याद दिलाते हुए अनुच्छेद 200 का भी जिक्र किया। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 200 राज्यपालों को निर्देशित करता है कि वो विधेयकों को जल्दी से जल्दी मंजूरी दें या वापस कर दें। वैसे साहब की सरकार में सिर्फ तेलंगाना ही नहीं बल्कि अन्य गैर भाजपा शासित राज्यों में राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच टॉम एंड जेरी का खेल जारी रहता है। फिर वो चाहे बंगाल हो, दिल्ली हो या फिर कोई अन्य राज्य, ये खेल चलता रहता है। कई राज्यों में सत्ताधारी विपक्षी दलों ने अपने अपने यहाँ के राज्यपालों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। राज्यपालों पर जानबूझकर बिलों को मंजूरी या वापस करने में देरी के आरोप लगते रहते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 200 की याद दिलाना बेहद अहम है। ऐसे ही हाल में तेलंगाना में भी सीएम केसीआर और राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन के बीच देखने को मिलता रहा है। इस पर जब तुषार मेहता ने कहा कि जरूरी नहीं है, तब चीफ जस्टिस ने सख्त लहजे में सॉलिसिटर जनरल को फटकार लगाते हुए कहा, ये सिर्फ मैं तेलंगाना के लिए नहीं कह रहा हूं बल्कि सभी के लिए कह रहा हूं। चीफ जस्टिस ने कड़े शब्दों में कहा कि इस बात को दिमाग में रखें कि सरकारों के बिल तुरंत पास होने चाहिए। यहाँ आपको मैं ये भी याद दिला दूं कि जिस आर्टिकल 200 का सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है वो क्या कहता है। अदालत ने कहा कि राज्यपालों को इसके एज सून एज पॉसिबल इंप्रेशन का ध्यान रखना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रोविजन 1 में लिखा है कि राज्यपाल विधेयक को सहमति के लिए प्रस्तुत करने के बाद यथाशीघ्र उसे वापस कर सकता है यदि वह इस विधेयक के धन विधेयक नहीं है। अनुच्छेद 200 राज्य विधायकों से पारित विधेयकों को मंजूरी देने के विषय में है। दबे ने भी आर्टिकल 200 का जिक्र करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात के राज्यपाल जहां भाजपा की सरकारें हैं, महीने भर के भीतर बिल क्लियर कर देते हैं। इसी पर एसजी और दबे के बीच तू मैं शुरू हो गई। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अब इस बारे में कोर्ट को टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। दुख की बात यह है कि इस बहस में निचला स्तर, एलर्जी और माहौल खराब करने जैसे शब्द भी इस्तेमाल किए गए। केंद्र सरकार के वकील और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दुष्यंत दबे को नीचे दिखाते हुए कहा कि मैं तेलंगाना के वकील जितना चिल्ला नहीं सकता। इसके बाद तेलंगाना सरकार के वकील दुष्यंत दुबे ने भी तुषार मेहता को लताड़ लगाते हुए कहा कि मैं चिल्ला रहा हूं, ये केंद्र सरकार के लॉ अफसर हैं, इनको मुझसे एलर्जी है, मुझे भी आपसे एलर्जी है। सोचिए, ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, चीफ जस्टिस क्या चल रहा है। कहा कि सरकार को खुश करने के लिए ये बेहद निचले स्तर तक गिर चुके हैं, जैसी हरकतें कर रहे हैं वैसी मैंने 40 साल में कभी नहीं देखी। मुद्दे को छोड़कर व्यक्तिगत होती इस बेहद शर्मनाक बहस पर चीफ जस्टिस ने दोनों वकीलों को सख्त लहजे में हिदायत देते हुए कहा कि निजी विवाद निपटाने की जगह ना बनाएं, ये कोर्ट है, इसको निजी विवाद आप जो कर रहे हैं उसका अखाड़ा ना बनाएं। जो मसला उस पर बहस करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मेरी या किसी की भी कोर्ट का माहौल खराब ना करें। इसके बाद सॉरी बोलते हुए जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो आगे से ध्यान रखेंगे, तब राज्य की सरकार के वकील दुष्यंत दबे ने तंज कसते हुए कहा, कम से कम आपने माना तो कि आप कोर्ट का माहौल खराब कर रहे थे। तुषार मेहता के बारे में हर कोई काफ़ी अच्छे से जानता है और वो किस तरह से केंद्र सरकार के वफादार हैं, इससे भी कोई अनजान नहीं है। लेकिन चाहे तुषार मेहता हो या दुष्यंत दबे, देश के सर्वोच्च न्यायालय में इस तरह से वकीलों का झगड़ना इस देश की न्याय व्यवस्था की गरिमा को धूमिल करता है। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से देश के अंदर जो घटनाक्रम घट रहे हैं उससे वैश्विक स्तर पर देश की काफ़ी किरकिरी हो चुकी है। उसके बाद भी सर्वोच्च अदालत के अंदर मुख्य न्यायाधीश के सामने इस तरह से दो वकीलों का आपस में झगड़ना न्यायालय के सबसे बड़े मंदिर की गरिमा को पूरी तरह से धूमिल करता है। वहीं इस मामले के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर देश की सरकार को, मोदी सरकार को भी लताड़ लगाई है, क्योंकि साहब की सरकार द्वारा जिस तरह से राज्यपालों का गैर भाजपा शासित राज्यों में इस्तेमाल किया जा रहा है उससे सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी अच्छे तरह से वाकिफ है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की उपस्थिति में शीर्ष अदालत ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को एज सून एज पॉसिबल एक्सप्रेशन का ध्यान रखना चाहिए। साफ है कि सुप्रीम कोर्ट का इशारा उस तरफ था कि राज्यपाल या तो इससे वाकिफ नहीं है या इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। वैसे मैं आपको याद दिला दूं, कोई पहला मौका नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ लगाई हो। शायद अब साहब और उनकी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से सुनने की आदत पड़ गई है। फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय में इस तरह का व्यवहार काफ़ी दुखद और निंदनीय है। साथ ही साहब को भी समझना पड़ेगा कि राज्यपालों को अपने इशारे पर नचाना संविधान के विपरीत है। देखते रहिए 4 PM, क्योंकि यही वो चैनल है जहां पे आपको इस तरह की सच्ची और खरी खरी खबरें सुनने को मिल सकती हैं।
हमारे कुछ राज्यों में और चैनल हैं, 4 PM यूपी, 4 PM बिहार, 4 PM गुजरात, 4 PM कर्नाटक, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।